सुलस एक बात बताओ, हाँ जी, तुमने उस हिरण को निशाना बनाकर बाण मारा और वो बाण उसके पेट में जाकर के लगा और वो गिरा और वो तड़पा और वो मर गया, और तुम दौड़े थे तब तुम्हारे पांव में कांटा लगा था। उस हिरण को दर्द हुआ या नहीं हुआ? दर्द तो हुआ होगा जी। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे को दोबारा से कांटा लग? ना जी ना। अगर तुम उस हिरण को पूछ पाओ, कोई पूछ पाए कि तेरे को बाण मारा, पेट में बाण मारा, तड़प करके पांव पटक कर वो मर गया, उसकी पीड़ा का कोई अनुमान हो सकता है? जवाब नहीं था। दर्द तो बहुत हुआ होगा उसको। सुलस, एक बात ध्यान रखो, जंग इच्छसी अपनत्तम, जो तू अपने लिए चाहता है, अपने लिए हर कोई सुख चाहता है। क्या चाहता है भाइयों? सब अपने लिए सुख चाहते हैं। जंग इच्छसी अपनत्तम, जो तो अपने लिए चाहता है। जंग इच्छसी न अपनत्तम, और जो तो अपने लिए नहीं चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता कि मेरे को दुख हो, यह कोई नहीं चाहता। ऐसा दूसरों के साथ मत करो। तुम वही करो दूसरों के साथ जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वह दूसरों के साथ कभी मत करो। भगवान मौन हो गए। वो सोचता रहा, ठीक बात, मेरे पांव में कांटा लगा, मैं नहीं चाहता दोबारा से कांटा लगे, मैं नहीं चाहता दूसरे को भी पांव में क्यों कांटा लगे, क्यों बाण लगे। जब मैं नहीं चाहता तो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए सुख चाहता हूं, दूसरों को सुख देना चाहिए। सुलस हाथ जोड़ के खड़ा हो, आज के बाद मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने कहा, आज के बाद मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैं नहीं चाहता कोई मुझे बाण मारे, और मैं दूसरों के लिए क्यों ऐसा, मेरी समझ में आ गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूं। बंधुओं, उसने प्रतिज्ञा कर ली अपने मन में, मैं जीव नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा, तुम अपने लिए सुख चाहते हो, सुख बांटो, दूसरों को सुख दो, तुम्हें सुख प्राप्त हो। भगवान का उपदेश श्रवण कर दोनों प्रभु वंदना कर वापस लौट आते। सुलस गया अपने घर। उसका घर एक कसाई का घर था। कसाई थे ये लोग राजगीर। जाते पिता ने कहा, कितने ऋण मार करके लाया? एक भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? शिकार नहीं मिला। शिकार मैंने किया नहीं। क्यों? पिताजी, आज से शिकार करना छोड़। तो महावीर स्वामी के गया होगा? मैं महावीर स्वामी के गया था। उनका हमारा कोई मेल नहीं है। वो तो ये काम करते हैं, काम बंद हो जाएगा फिर क्या करेंगे। वो तो ये कहते हैं शिकार मत करो। मैंने सब बातें पता कर रखी हैं, उनकी बात नहीं माननी बिल्कुल भी। वो तो काम बंद करवा देंगे। शिकार करने क्यों नहीं करके लाया? तो बोले, पिताजी इसलिए नहीं किया शिकार, मैं नहीं चाहता मुझे कोई बाण मारे, दूसरा कोई जीव भी नहीं चाहता उसे कोई बाण मारे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे किसी को दुख हो। मैं दुख नहीं सह सकता, दूसरा भी नहीं। घर से निकल जा, और या जो काम है ना घर का, या वो काम कर। मैं घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। घर से निकल गया, घर छोड़ के निकल, घर से एक पाई नहीं ली। ये पाप की कमाई का है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो मजदूरी करूंगा,
मजदूरी करके अपना पेट भरूंगा, मैं ये हिंसा का पैसा इससे रोटी नहीं खाऊं। और उसकी पत्नी दोनों घर से निकली। बंधुओं, उस दिन भूखे रहे। दूसरे दिन से जंगल से सूखी लकड़ी ला के बेची, तब रोटी मिली, तब खाई। और एक बात ध्यान रहे, धर्म की जड़ सदा हरी होती है। परीक्षा तो होती है, लेकिन धर्म की हार कभी नहीं होती। एक दिन दोनों लकड़ियां ला रहे थे, ये काम ढूंढा उन्होंने और कोई काम पाया नहीं। जंगल से रो लकड़ी चुनकर लाते, बेच देते, बस गुजारा करते। रात को पेड़ के नीचे सो जाते। लकड़ी ला रहे थे, एक आदमी मिला। हाँ भाई, लकड़ी बेचो। हाँ जी, बेच देंगे, बेचने का ही काम करते हम तो। क्या लोगे? आप बताओ क्या दोगे? 10 रुपये ले लो। वो चौंका, 10 रुपये? उस जमाने में तो 8 आने का मामला था। इतने बिका करती लकड़ियां, रिया आदमी 10 रुपये दे रहा लकड़ी के। बोला नहीं, उसने तो इसलिए मना करा था, भाई मैं बेईमानी का पैसा क्यों लूं? लकड़ी 8 आने की, सारी दुनिया में बाजार में यही भाव बिकती नहीं, 10 रुपये दे रहा है। बोला नहीं, 20 रुपये ले ले। वो चौंका, ये तो कोई मामला है, मैं ये तो कोई 20 रुपये नहीं दे। 8 आने की चीज के और 20 रुपये कौन देने लगा? बोला नहीं, 100 रुपये ले ले, मेरे क्या जरूरत है, लकड़ी मुझे दे दे। बोला ना जी, मैं नहीं दूं। अरे भाई दे दे तू। नहीं जी, मैं नहीं दे। चल तू 1000 रुपये ले ले। 1000 रुपये? उसकी पत्नी उसे देखे, उसने 1000 रुपये लकड़ी के? कोई बात है ये तो? बोले ना जी, हम तो कहीं और ही बेचेंगे। बोले भाई मैंने लकड़ी खरीदनी है, तू लकड़ी दे दे। बोले नहीं, लकड़ी नहीं देने का। बोले 10,000 रुपये ले ले। मामला क्या, उसमें कोई विशेष चंदन की लकड़ी आई हुई थी, उसे पता नहीं था। उसे पता था वो लकड़ी बहुत महंगी बिकती थी, उसे पहचान थी, और उसे था ये जानता नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा तू खरीद ले 10 रुपये में, लालच में दे देगा। ये पासा उल्टा पड़ गया और बोला बस 10,000 रुपये ले ले। बोला जी मैं नहीं देने। पहले मुझे ये बताओ, ये मामला क्या है जो आप लकड़ी के 8 आने की चीज के और 10,000 रुपये दे रहे हो? बात बताओ इसकी। बात तो तू बता, तू लकड़ी वाला, तुझे पता होगी, जब तू 10,000 में नहीं दे रहा तो। बोले नहीं जी, मेरे को नहीं पता, आप बता। बोले इसमें तो चंदन है, और ये तो चंदन बहुत महंगा बिकता है। बोले फिर मुझे क्यों ठग रहे हो? जो इसका रेट है वो दे दो आप मुझे और ले लो। आपको जब पता है, मेरे को तो पता है नहीं, अब पता चल गया, अब तो मैं आपको नहीं दूंगा। जिसके सही रेट है ईमानदारी से दे दो। उसने लाख रुपए दे दिए, चल गए, लो जी से। मैंने कहा धर्म की जड़ हरी होती है, मैंने कहा धर्म की परीक्षा होती है, धर्म कभी हारता नहीं है। उस दिन जीत गया सुलस, और उस दिन जब अपनी प्रतिज्ञा पर था, घर से चला था, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। बोला मैं पाप की कमाई से रोटी नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, और भूखा रहा। अगले दिन से लकड़ियां लाके गुजारा किया। अब तो सब कुछ हो गया, लेकिन महावीर का भक्त हो गया, महावीर का पुजारी हो गया। बात को समाप्ति की ओर ला रहा हूं, कथा तो लंबी है थोड़ी सी। उसके पिता का देहांत हो गया, समाचार आया, अरे तेरे पिता का देहांत हो गया भाई। वो पहुंचा, संस्कार वगैरह आदि जो कर्म होते हैं किए गए, बाद में सब मिल करके बैठे, जैसी रस्म होती है पगड़ी रस्म, भाई तू काम काज संभाल इसको। बोला भाई देखो, काम काज मैं नहीं संभालने का, बिरादरी जाने, तुम लोग जानो, और मैं कहूंगा पाप है, बिल्कुल मत करो। अरे इन बातों में कुछ रखा है क्या? ये तेरे को किसी ने भ्रम में डाल दिया। बोले नहीं, पाप का फल भोगना पड़ता, हम बंटवा लेंगे। और बता, तू अपना काम संभाल, इतना लंबा तुम्हारा काम है, इतना बड़ा काम है, हम इस काम को
तू काम संभाल, हम तेरे साथी बनेंगे, तेरे पाप बंटवा लेंगे। बोले बंटवा लोगे? बोले हाँ बंटवा लेंगे, तो काम संभाल अपना। थोड़ी देर बैठे बात हो रही थी, उसने एक छुरी उठाई और जोर से हाथ में दे मारे, बाजू में जोर से मारे और मारती चीख निकली इसकी। जैसे छुरी उठाई खून की धार निकली। और ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया तूने? तू पागल हो गया, तेरे को क्या हो गया, ये क्या कर लिया तूने? मेरे को बहुत दर्द हो रहा। दर्द तो होगा ही, तेने ऐसा काम कर लिया। सारे चिल्ला के बोले तू पागल तो नहीं, इतने ये काम क्या किया? अपने छुरी मार देगा। नहीं, वो तुमने कहा था ना कि हम पाप बंटवा लेंगे, तो फिर बंटवा लेंगे। बोले मेरा दर्द बंटवा लो। क्या बंटवा लो? मेरा दर्द बंटवा। अगर दर्द बंटवा लिया मैं मान जाऊंगा, मेरा पाप बंटवा लोगे। बोले दर्द कहीं बंटवाया जाता, बोले पाप कहीं बंट सकता है, ये तो भोगना पड़ेगा। उस दिन सुलेस ने वो बात कही उन लोगों को, जितने कसाई थे सारे के सारे बदल गए और सब ने पाप करने छोड़ दिए, धर्म के रास्ते के ऊपर चल पड़ते। बात सत्संग की थी। सत्संग से क्या होता है? साथ मिला अभय कुमार का। अभय कुमार ले गया भगवान के पास, भगवान की वाणी सुनी, जीवन बदल गया, परिवर्तित हो। ऐसे जीवन बदल जाते सत्संग से। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, मुनियों के संग से, मुनियों के पास आने से, मुनियों का दर्शन करने से क्या फल होता है? श्रावको श्राविकाओ, भगवती सूत्र का प्रसंग है। यूं ही किसी किताब की चर्चा नहीं। भगवान ने कहा गौतम, उन्हें ज्ञान का लाभ होता है। किसका लाभ? ज्ञान हुआ ना सुलस को, सुलस को ज्ञान हुआ, वह गया था तो ज्ञान का लाभ हुआ। वेद का एक वचन है, वेद में एक वाक्य आता है, उसका अर्थ यह है, अग्निना अग्नि समिध्यते। वेद का वाक्य है जो मैं बोल रहा। अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि पैदा होती है। क्या मतलब इसका? दिए से दिया जलता है, इसका ये मतलब। अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। एक दिया जल रहा है, उससे 1000 दिए जल सकते। ऐसे ही सत्संग की बात है। संतों के पास आकर, उनके समीप आकर, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन प्रकाशमान हो जाता है, रोशनी हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। तो बंधुओं, अपने जीवन को प्रकाशमान बनाओ। कैसे होगा? संतों के दर्शन करो, आप कहोगे साधु अपने फायदे की बात बड़ी ढूंढ के लाते हैं, शास्त्र में हो, कहीं से भी हो। भाई बात क्या, सारे अपने फायदे की बात करते हैं, हम भी अपने फायदे की बात करें तो क्या बात हो गई? संतों के दर्शन करो, कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, संत के दर्शन करो। बंधुओं, संतों के दर्शन से ज्ञान का लाभ होगा। भगवान का वचन है, कोई पढ़ लेना भगवती सूत्र को खोल करके कि तुंगिका नगरी के संदर्भ में भगवान ने संत दर्शन का क्या लाभ बताया। लाभ बताया, ज्ञान का लाभ होता है।